अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर प्रतिमा रघुवंशी का समस्त मातृशक्ति को सादर प्रणाम। मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वाः तत्र अफला क्रिया। अर्थात जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है, पूजा का तात्पर्य सम्मान से है। जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है अर्थात उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। और जहाँ उन्हें तिरस्कृत किया जाता है उस जगह पर किए गए सभी कार्य असफल होते हैं। तो नारी शक्ति चिरकाल से ही हमारे समाज में सम्माननीय रही है और इस गरिमा को बखूबी बनाए रखा है हम सभी महिलाओं ने। समय परिस्थिति कोई भी रही हो, चाहे वो गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, अनसुईया का युग रहा हो, आदिशक्ति माता सीता का युग रहा हो, चाहे हमारा स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई का उद्भव रहा हो, या उनका सिंहासन वाला कार्यकाल रहा हो। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और आपको आज के शुभ अवसर पर मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय महिलाएं हमारे समाज में शास्त्रार्थ भी किया करती थीं और बराबरी का दर्जा तो कभी भी मन में ही नहीं आया। जब समस्त भारतीय समाज आदर की दृष्टि से देखता है, कहीं कहीं नकार खाने में तूती की आवाज़ की तरह नकारात्मक बातें देखने को या सुनने को जब हमें मिलती हैं, तो उससे हम किसी समाज की समीक्षा नहीं कर सकते हैं। आप रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, कितनी कम उम्र में उस वीरांगना ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। कहा जाता था कि रानी विक्टोरिया के राज्य में सूर्यास्त नहीं होता, लेकिन वैसे सशक्त सिंहासन को हिलाने की ताकत थी उस महिला में। रानी चांदबाई, रानी अहिल्याबाई, रजिया सुल्तान, ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपने शौर्य को दिखाया। गौतम बुद्ध अर्थात राजकुमार सिद्धार्थ जब अपनी पत्नी यशोधरा को, नन्हे बालक को छोड़कर सोया हुआ चले जाते हैं, कहीं से यशोधरा दुखी नहीं होती हैं। उनके मन में जो भाव आते हैं, राष्ट्रकवि मैथिली शरण ने कुछ इस प्रकार से वर्णन किया है। उन्हें केवल एक ही बात का दुख है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। सिद्धि के लिए उनके स्वामी वन गए, संन्यास धारण किया, इसका उन्हें कोई मलाल नहीं है, लेकिन उनके मन में केवल एक बात का दुख है कि वे मुझे बता करके जाते तो मैं उनके रास्ते की बाधा नहीं बनती, बल्कि सहायक उनके मार्ग का बनने का
मुझे गौरव प्राप्त होता जो मुझे नहीं मिला। उर्मिला रामायण का एक बहुत बड़ा चरित्र। लक्ष्मण भाई के अनुयायी हैं, अर्थात प्रभु श्री राम के चरित्र में बहुत बड़ा योगदान उनका है। और वैसे में जो है उर्मिला का ये कहना कि मैं आपके भातृ सेवा के रास्ते में कहीं नहीं हूँ, आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ें, ये भारतीय महिलाओं का चरित्र रहा है। गृहिणी गृहम इति आहूय आरण्य गृहम गृहिणी बिना। गृहिणी को ही कहा गया है कि घर उन्हीं से है, और गृहिणी के बिना घर जंगल के समान है। तो एक स्त्री माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में त्यागमयी है, सहायिका है। और इस रूप को मेरी विनती है समस्त महिला समाज से कि बनाए रखें। घर से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में हम सभी का देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान है। देश के लिए एक सच्चा नागरिक तैयार करना सच्ची देशभक्ति है, और हमें उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, चाहे वे चंद्रशेखर आज़ाद हों, भगत सिंह हों, सुभाष चंद्र बोस हों, इस मुक्तावली में अनेक मणियाँ हैं, और इन सब में उनकी माताओं का बहुत बड़ा योगदान है। किसी बड़े महापुरुष ने कहा, तुम मुझे 60 वीर माताएं दो, मैं तुम्हें एक सशक्त राज्य दूंगा। तो वीर माता जीजाबाई को भूलना नहीं चाहिए। और आज जब हमारी बहनें, बेटियां हर क्षेत्र में तरक्की के, उन्नति के सहभागी हैं और निरंतर कर्तव्य पथ पर देश की सेवा में अग्रणी है, क्षेत्र चाहे वो सेना का हो, पढ़ाई लिखाई का हो, विज्ञान का हो, तो उसमें हमें समस्त महिला जाति पे गर्व है। और इसमें हमारे देश का, समाज का, सबका जो हाथ है, हमें उसके लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक बार पुनः महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मंगल दिन की कामना के साथ।